नाज़रीन, ये जो मनाज़र आप लोग देख रहे हैं, ये हेड मराला के मनाज़र हैं। यहाँ से आप लोग पानी का जो फ़्लो है वो देख सकते हैं। इंतज़ामिया ने तमाम जो फ्लड गेट्स थे वो ओपन कर दिए हैं ताकि पानी के बहाव को मुनज़्ज़म किया जा सके। इसके अलावा नाज़रीन, पानी का बहाव पौने 3 लाख क्यूसेक से तजावज़ कर गया है। तमाम गेट्स खुलने के बाद पानी का शदीद दबाव है और खौफनाक फ़्लो नज़र आ रहा है। नाज़रीन, अल्लाह ताला रहम करे हमारे इलाकों के ऊपर, ख़ास तौर पर ये जो पंजाब के दरियाए चनाब और दरियाए रावी के इलाके हैं, इन इलाकों के ऊपर, क्योंकि बहुत सी इतलात इस तरह की हैं कि बताया जा रहा है कि जो सैलाब 2025 में आया था, इस बार खुदा न खास्ता जिस तरह की मानसून की बारिशें शुरू हुई पड़ी हैं और जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और इसके बाद तीसरी आफत ये है कि अगर भारत पानी छोड़ देता है तो फिर इन इलाकों में 2025 से ज़्यादा खतरनाक किस्म का सैलाब आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन मेरा नाम है उमर शेख और आप देख रहे हैं उमर। नाज़रीन, हेड मराला पर जो पानी का फ़्लो बताया जा रहा है वो 3 लाख क्यूसेक से तजावज़ कर गया, यानी कि जो पानी का बहाव है, और ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का बहाव है। इसके अलावा हम रावी के बहुत से इलाके इस तरह के हैं जहाँ पर देख रहे हैं कि पानी की सतह दिन ब दिन बुलंद होती जा रही है। अभी बताया जा रहा था सियालकोट के इलाके में दरियाए चनाब के कुछ हिस्से इस तरह के हैं जहाँ पर पानी की जो सतह है वो पहले से बहुत ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है। नाज़रीन, 2025 में जो सैलाब आया था उसका जो नुकसान हुआ था वो अभी तक पूरा नहीं हो सका और शायद कई सालों तक वो नुकसान पूरा होगा भी नहीं। देखें हुकूमत कितनी मदद कर देती है, हुकूमत कितना सहारा दे देती है उन सैलाबज़दगान को जिनके पूरे-पूरे घर हैं वो बह चुके हों, जिनके जानवर, जिनकी ज़मीनें सारी, जिनके कारोबार सारे बह चुके हों। हुकूमत किस हद तक मदद कर सकती है या किस हद तक मदद करती है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब नाज़रीन, इस साल जिस हद तक गर्मी पड़ रही है उससे ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघल रही हैं। बारिशें अभी जिस तरह की हो रही हैं वो आप लोगों के सामने है कि पहले से कई गुना ज़्यादा जो बारिशों की लिमिट है वो रिकॉर्ड की जा रही है। इसी के साथ-साथ जिस तरह हर साल करता आया है भारत, वो इस साल भी बहुत चांसेस हैं कि करेगा। पानी है वो पाकिस्तान की तरफ छोड़ देगा। देखें जिस तरह पाकिस्तान में बारिशें होती हैं, पाकिस्तान में ग्लेशियर पिघलते हैं, इसी तरह भारत में भी बारिशें होती हैं, भारत में भी ग्लेशियर पिघलते हैं। तो वो अगर पाकिस्तान में पानी ना छोड़े तो वहाँ पर ये समझ लें कि अगर 10 शहर डूबे हैं ना तो उसकी जगह 50 शहर डूब जाएँ। अब ये तो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है, पाकिस्तान उसको किस तरह रोक सकता है, ठीक है? उसने तो पानी छोड़ना ही छोड़ना है इस बार भी, और सुनने में ये भी आया है कि कुछ एक आध डैम का जो पानी है उसने पाकिस्तान की तरफ वो छोड़ भी दिया है। तो यहाँ पर नाज़रीन, मैं अपनी आवाम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन इलाकों में सैलाब आने के ज़्यादा खदशात होते हैं, उन इलाके के लोगों को इस चीज़ का इल्म होता है कि हमारे इलाके में सैलाब आ सकता है। तो वो अपना बंदोबस्त करके रखें। देखें, यहाँ पर मैं मतलब ये नहीं कहना चाहता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। यहाँ पर सिंपल अल्फाज में मैं आपको इतना ही समझाना चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ़ इस सहारे के ऊपर ना बैठें कि इंतज़ामिया सब ठीक कर लेगी। एक तो ये कुदरती आफ़त है। जब हमारे पास डैम ही नहीं है, जब हमारे पास इस पानी को स्टोर करने के लिए कोई चीज़ ही मौजूद नहीं है, जब हमारे पास इंडिया जो पानी छोड़ता है उसको रोकने के लिए कोई हल ही मौजूद नहीं है, तो फिर आप इसको एक कुदरती आफ़त ही कह सकते हैं। ठीक है, वैसे तो कुदरती आफ़त तब बनती है जब हमारे पास डैम मौजूद हों, वो फुल हो जाए, उसके बाद पानी जो शहरी इलाके हैं या देही इलाके हैं वहाँ पर भर जाए। जब हमारे पास ये हल मौजूद हो, वैसे तो है, लेकिन करे कौन? कि हम भारत को रोक सकें पानी छोड़ने से, तो वो नहीं रोक पाते हम लोग, वो नहीं मतलब उसको कंट्रोल कर पाते, तो वो छोड़ता है। जब हमारे पास कोई और सोर्स मौजूद नहीं है कि इस सारे पानी को हम स्टोर कर सकें, तो फिर इसको आप लोग मतलब कुदरती आफ़त कैसे कह सकते हैं? अगर ये सब कुछ हो, उसके बाद ये सैलाब इस हद तक आ जाए, तो फिर आप लोगों का बनता है कि ये कुदरती आफ़त है। बारिशें होनी है, सबको पता है हर साल होनी है। ग्लेशियर पिघलने हैं, इसका भी सबको पता है कि हर साल पिघलनी है। भारत ने पानी छोड़ना है, इसको भी पता है कि हर साल छोड़ना है। तो फिर इसमें जो एहतियात करनी है ना, वो बराए मेहरबानी
हर बंदे को पता है कि हमारे इलाके में सैलाब आता है। अब जैसे मैं हाफिजाबाद सिटी का रहायशी हूँ, मुझे इस चीज़ का पता है कि हाफिजाबाद सिटी में सैलाब नहीं आता। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि यार ठीक है, मैं सेव हूँ। अगर आ जाता है तो वो एक बहुत बड़ी आफत होगी, अगर सिटी में सैलाब आ जाता है तो, खुदा ना खास्ता। लेकिन जो देहाती इलाके हैं जहां पर हर साल इस तरह का कुछ ना कोई सान्या पेश आता है, तो उन लोगों को पता है कि हमारे इलाके डेंजर जोन में है। तो बराए मेहरबानी आप अपनी कम से कम एहतियात करके रखें। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कुछ होता है, तो फिर आप लोग अपनी एहतियात करके रखें, क्योंकि इस साल 2026 में बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि इस तरह के चांसेस मौजूद हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।